बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम फेज़ 2 स्कूल लीडर टेस्ट का सलूशन। डियर स्टूडेंट्स, 1 से लेकर 100 तक MCQs इसके बाद वीडियो में अपलोड होंगे। इस वीडियो में सिर्फ आपको एक ट्रेलर दिखाता हूँ कि हम किस तरह के क्वेश्चन और इसके आंसर अपलोड करते हैं। तो अगर पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल का आइकन दबाएं ताकि आपको 1 to 100 MCQs वीडियो का नोटिफिकेशन आ जाए। तो 57 MCQs को देखिए सिर्फ। फॉलोइंग आर द एक्सेस ऑफ इफेक्टिव टीचिंग एक्सेप्ट आउट, इसका आंसर देखिए। डियर ये देखें, द 4 एसेस ऑफ इफेक्टिव टीचिंग इज़ आउटकम, क्लैरिटी एंड इंगेजमेंट। ये 3 है और 4th वन जो वहाँ पर पेसिवनेस है या जो भी ऑप्शन है तो वो गलत है। वो कहते हैं कि कौन सा वाला एसेस ऑफ इफेक्टिव टीचिंग नहीं है। ठीक है, तो डियर 57 में फॉलोइंग आर द एसेस ऑफ इफेक्टिव टीचिंग एक्सेप्ट पैसिविटी, डी वाला ऑप्शन। अच्छा, 58 को आप देखें। अकॉर्डिंग टू ताप एंड गिलुमोर व्यूड टीचिंग इफेक्टिवनेस हैज़ द फॉलोइंग पर्सपेक्टिव: ए द स्टाइल न्यू, बी द आउटकम अप्रोच, सी द इंक्वायरी अप्रोच, डी ऑल ऑफ द अबव। तो इसका आंसर बुक से दिखाता हूँ। डियर ये कंप्लीट स्टेटमेंट आपके सामने है। तार्प एंड गिलिमोर 1991 में उन्होंने ये पेश किया है। अप्रोच व्यू टीचिंग इफेक्टिवनेस फ्रॉम 3 पर्सपेक्टिव: द स्टाइल व्यू, द आउटकम्स अप्रोच एंड द इंक्वायरी अप्रोच। ठीक है, तो ऑल ऑफ द अबव इसमें ठीक है। 59 MCQs को देखें। द आइसोटोप्स यूज्ड इन सम डिटेक्टर एंड फॉर द डिटर्मिनेशन ऑफ ऑयल वेल्स वेयर इट विल बी ड्रिल्ड इज। तो कौन सा आइसोटोप सम डिटेक्टर्स में, ये जो स्कैनर होता है जब हम टेस्ट में इंटर होते हैं और वो स्कैनर यूज़ करते हैं, तो कौन सा आइसोटोप्स इसमें यूज़ होता है? कोबाल्ट 60, कार्बन 14, एमेरिशियन 241 एंड कैलिफोर्नियम 252। इसका भी रेफरेंस देखें। डियर ये आप डिटेल से पढ़ लिए कि कैलिफोर्नियम 252 इज़ यूज्ड इन अ नंबर ऑफ एप्लीकेशन ड्यू टू इट्स रेडियोएक्टिव प्रॉपर्टीज़ इंक्लूडिंग पोर्टेबल आइसोटोप्स, न्यूट्रॉन स्पेक्ट्रोस्कोपी। ये स्कैनर देखें नीचे, इसको मुकम्मल पढ़ लें। न्यूट्रॉन सोर्स इन न्यूक्लियर रिएक्टर, मटेरियल स्कैनर, सर्टन टाइप ऑफ कैंसर ट्रीटमेंट एंड वेल लॉगिंग इन द ऑयल इंडस्ट्रीज। तो स्कैनर का वर्ड आपको नज़र आ रहा है, वेल लॉगिंग इन द ऑयल। ये 2 चीज़ें देखिए, स्कैनर एंड वेल लॉगिंग। ठीक है डियर। 60 नंबर MCQs, विच वन ऑफ द फॉलोइंग सेट ऑफ एटम्स हैव द लोवेस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यू? पोटाशियम, सोडियम, लिथियम जो भी है। तो इसका मैं तरीकाकार बताता हूँ। देखिए डियर, प्रेडिक्टेबल का जो फर्स्ट कॉलम है, पहला कॉलम, इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे कम है। ठीक है, इसके बाद आने वालों की ज़्यादा हो रही है। तो फ्लोरीन, क्लोरीन, आयोडीन पहले कॉलम के बाद जितने भी आ रहे उनकी ज़्यादा हो रही है। तो देखें, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन वो तो 5th और 6th कॉलम है, उसकी तो ज़्यादा हो गई। क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन की भी ज़्यादा हो गई। पोटाशियम, सोडियम, लिथियम ये सेकंड में है। ठीक है, और पोटाशियम, सोडियम, लिथियम ये फर्स्ट कॉलम में है। फ्लोरीन, नाइट्रोजन, सोडियम ये भी उधर है, सेकंड और थर्ड कॉलम में आते हैं ये फ्लोरीन और नाइट्रोजन। मैं इसका भी रेफरेंस दिखाता हूँ। डियर ये स्टेटमेंट जो नीचे लिखा है आप ये पढ़ ले। देयर आर सम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ट्रेंड्स दैट कैन बी ऑब्जर्व इन द पीरियोडिक टेबल ऑन मूविंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। ठीक है, लेफ्ट ये पहला वाला कॉलम है, हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटाशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रांसियम का। इससे जो आप आ रहे हो फ्लोरीन और क्लोरीन की तरफ, तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होती है। और इसी कॉलम में नीचे जाने से भी लेफ़्ट टू राइट जाने से इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीज़ होती है, और इसी कॉलम में नीचे जाने से इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज़ होती है। तो ज़रूरी बात है कि लिथियम, सोडियम, पोटाशियम जो आंसर में गिवन है उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बाकी जो गिवन है उसके मुकाबले में उनसे कम है। ठीक है डियर। तो डियर 60 में करेक्ट ऑप्शन है पोटाशियम, सोडियम, लिथियम। 61 तालिबान एंड USA signed a historic peacement agreement on
खाली जगह फरवरी 2020, इसको भी देखें। डियर ये पूरा स्टेटमेंट आप वो कर ले, स्क्रीनशॉट कर ले और आराम से पढ़ ले, तो आपको पता चलेगा कि एग्रीमेंट कब हुआ था और इसमें कौन सा डेट साइन हुआ था कि इस पर यूएस के फोर्सेस विथड्रा करेंगे फ्रॉम अफ़गानिस्तान। तो 29 फरवरी आपको नज़र आ रहा है। डियर इस तर्ज के 100 MCQs हम सिर्फ एक ही वीडियो में सारे अपलोड करेंगे। हर MCQs के साथ इस तरह रेफरेंस होगा। तो अगर पसंद आया वीडियो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल का आइकन इसलिए दबाएं ताकि आपको नोटिफिकेशन पहुंच जाए। मैं आपको चंद और MCQs दिखाता हूँ। MCQs 29 और 33। रीड द पैसेज बिलो एंड आंसर Question 29 to 33. A, B, C, D, E, F, G and H are 8 students, each having a different height. D is shorter than A but taller than G. E is taller than H but shorter than C. B is shorter than D but taller than F. C is shorter than G. G is not as taller as F. इसका कंप्लीट सोल्यूशन की जुदा वीडियो होगी। आपको इसका कंसेप्ट भी सिखाऊंगा, लेकिन फ़िलहाल टेस्ट हल करते हैं। तो 29, which of the following is definitely false? G is shorter than F, C is shorter than F, F is taller than S, D all are the true। तो करेक्ट ऑप्शन आप खुद देंगे। तो डियर ये आपका 30 नंबर क्वेश्चन है। A, B, C, D, E, F, G and H मैं दोबारा नहीं रीड करता, लेंथी हो रहा है। MCQ नंबर को देखें। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ डेफिनेटली फॉल्स। तो ये A, B, C, D, E, तो इसमें करेक्ट ऑप्शन है E। ठीक है डियर। अब 30 नंबर MCQ को देखें। इफ़ अनदर स्टूडेंट J हु इज़ टॉलर देन E बट शॉर्टर देन G इज़ एडेड टू द ग्रुप, विच ऑफ द फॉलोइंग विल बी डेफिनेटली ट्रू। तो इसका भी आंसर खुद देखें डियर। ये MCQ है 30 नंबर। इफ़ अनदर स्टूडेंट J हु इज़ टॉलर देन E बट शॉर्टर देन G इज़ एडेड टू द ग्रुप, विच ऑफ द फॉलोइंग विल बी डेफिनेटली ट्रू। C and J आर ऑफ द सेम हाइट, J इज़ शॉर्टर देन D, G इज़ शॉर्टर देन H, J इज़ टॉलर देन A। तो करेक्ट ऑप्शन है B, J इज़ शॉर्टर देन D। ठीक है। MCQ number 31. Which of the following will definitely be the third form from top when the 8 students are arranged decreasing order of height? Option A B, option B F, option C G, option D B or G। तो इसका भी आंसर खुद देखें डियर। यही MCQs है। विच ऑफ द फॉलोइंग विल डेफिनेटली बी द थर्ड फॉर्म फ्रॉम टॉप व्हेन द 8 स्टूडेंट्स आर अरेंज इन डिसेंडिंग ऑर्डर ऑफ हाइट। B, F, G, D, B और G कैन नॉट बी डिटरमाइंड। तो करेक्ट ऑप्शन है A। ठीक है। तो 8 स्टूडेंट्स को डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज किया गया है, तो करेक्ट ऑप्शन कौन सा है? F। ये टॉप से 3 नंबर पर B वाला है, A ऑप्शन, सॉरी A ऑप्शन। 8 स्टूडेंट्स को इस ऊपर से अरेंज किया गया है, 1 2 3। तो तीसरे नंबर पर कौन होगा? तीसरे नंबर पर होगा B, ऑप्शन A। ऑप्शन A में B आता है। MCQ 32. हाउ मेनी ऑफ देम आर डेफिनेटली शॉर्टर देन F? हाउ मेनी ऑफ देम आर डेफिनेटली शॉर्टर देन F? 2 स्टूडेंट्स F से शॉर्टर है, 3 स्टूडेंट्स, 4 स्टूडेंट्स या 5 स्टूडेंट्स। देखें हाउ मेनी ऑफ देम आर डेफिनेटली शॉर्टर देन F। ऑप्शन A 3, B 4, C 5। डेटा इनएडिक्वेट। तो करेक्ट ऑप्शन है B, 4 स्टूडेंट F से छोटे हैं। ठीक है डियर। MCQ नंबर 33. विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिडंडेंट टू आंसर ऑल ऑफ द अबव क्वेश्चन? 2 only, 2 and 3 only, 3 and 4 only, all are necessary to answer the above question। इसका भी आंसर खुद देखें। देखिए यही क्वेश्चन उठाया गया है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिडंडेंट टू आंसर ऑल द अबव क्वेश्चन? 2 only, 2 and 3 only, 3 and 4 only, 2 and 4 only, all are necessary to answer the above question। तो करेक्ट ऑप्शन है E, all are necessary to answer the above question। डियर अगर इस तर्ज में आपको फेस टू स्कूल लीडर का सलूशन चाहिए तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें,
बेल का आइकन दबाएं ताकि आपको वीडियो की नोटिफिकेशन पहुंच जाए। 1 to लेकर 100 तक MCQs की वीडियो बहुत जल्द अपलोड होगी इस चैनल पे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।